आज हम राजस्थान आए हुए हैं, जहां हमारी मुलाकात संत मुक्नाराम महाराज जी से हुई। इसमें हम जानकारी लेंगे महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी ने अभी तक भारत सरकार के जो हमारे नरेंद्र मोदी दामोदर जी हैं उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। अभी तक संत मुक्नाराम महाराज जी की जो बात अभी तक सुनी नहीं गई है। ऐसा क्या कारण रहा और क्या बातें थी, आज हम महाराज जी से रूबरू हो रहे हैं और सामने बात करेंगे और जानकारी लेंगे। महाराज जी, एक तो अपना परिचय दीजिएगा और थोड़ा सा फिर विस्तार से ज़रा बताइएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। संत मुक्नाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। हमने जो ये लेटर लिखे हैं, भारत सरकार को भी लिखा है, राजस्थान सरकार को भी लिखा, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को भी लिखा है, और कई वर्षों से लिख रहे हैं, मगर हमारी जो ये कार्रवाई है वो सरकार कर नहीं रही है। इसके जो हमने बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो वर्तमान में इस धरती पे जो संकट चल रहा है, यानी भारत की, विश्व की जो कोई भी समस्या है उसका समाधान लिखा हुआ है। मैं बाबा अनूप स्वामी जी महाराज का अनुयायी हूँ और जगतीत कारणी को पढ़ता हूँ, और उस जगतीत कारणी में लिखे अनुसार जो बाबा जी का संदेश है वो समाज को जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना, ये समाज को जोड़ने की जो बात है वो लेकर हम दुनिया तक जा रहे हैं, पर सरकार हमारी तरफ ये ध्यान नहीं दे रही है। जो एक जनहित की बात है, जो हमने जगतीत कारणी पुस्तक हैं वो मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी भेजी हैं। 25 जून मेरे ख्याल से 21 को भेजी है, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी 1.5 साल पहले हमने भेजी, मगर हमारी ये कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें आपने जो प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया था, इसमें विषय जो मैं आपको हेडलाइन थोड़ी सी पढ़ के सुना रहा हूँ। भारत सहित पूरे विश्व का धन जैन बनियों ने कहा छिपा रखा है, वहाँ से धन को वापस लाने के तरीके और महोदय जी का ध्यान दिलाने बाबत में। तो इसमें जो आपने विषय जो लाइन डाली है, ये धन, मतलब एक धन के ऊपर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। तो धन के बारे में थोड़ा बताइए कि धन के आपने जो विषय में डाला था ये क्या है? ये जो हमने ये बहुत सारे लेटर लिखे हैं, मगर ये धन की बात आई, हमने तो ये कोई 50-30-40 लेटर लिखे, जो 10 लेटर मैंने आपको दिए हैं। तो ये जो मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम सत्ता में आए तो काला धन वापस लाएंगे, तो उस बात को आज 8 साल से भी ज़्यादा हो गए, वो धन ला नहीं पा रहे, क्योंकि वो धन पड़ा कहाँ है ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का धन है वो कहाँ पड़ा है, वो बात अनूपदास जी महाराज ने लिखी है कि जैसे पहले एक रावण हुआ था, उसने एक समुद्र के बीच में एक लंका नामक दुनिया बनाई थी। समुद्र के बीच में वहाँ पे कोई भी इंसान जाता था तो उसमें शक्कर में पानी में आके डूब मर जाता था। ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में, हमने पहले भी बताया, आप भी वो बता रहे, आप जो सच का कारवां न्यूज हैं, जो आप ये जानकारी लेना आए, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व का धन है इन जैन बनियों ने कहाँ छिपा रखा है, वो बात जगतीत कारणी में लिखी हुई है। वो बात हम इस दुनिया को बताना चाहते हैं। वो अगर मोदी जी, हमारे भारत के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर इसकी जांच कर लें, इसकी पूरी जांच कराएं, तो वो धन वापस लाया जा सकता है। क्योंकि धन जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, कि धन कोई पर नहीं था, धन के कोई आत्मा नहीं थी, कि आदमी नहीं था जो उड़ के चला गया। धन को इन बनियों ने अकाल पढ़ाया, अकाल की स्थिति पैदा हुई, लोगों के पास में पैसा नहीं हुआ, तो इन्होंने अपना जेवरात बेच के बनियों के गिरवी रख के उन्होंने अपने बाल बच्चों को पाला, मवेशी को पाला, अपनी जीवन व्यापन किया, तो उनको मजबूरी थी। तो ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इन बनियों ने जो काल पड़ा के दुनिया का धन लिया है। अब वो धन पड़ा कहाँ है, वो बात जगतीत कारणी में लिखी हुई है, और उसके मैं संत मुक्नाराम उसको पूरी जानकारी, अगर सरकार इसकी बात की जांच करें और ऐसा कोई आयोग बैठा हुआ है या ऐसी कोई संस्था हो, जैसे CBI टाइप ऐसी कोई कंपनी हो, और इसकी जांच करें, तो मैं इसके बहुत सारे प्रूफ बता सकता हूँ कि ये धन को वापस लाया जा सकता है। संत मुक्नाराम जी महाराज जी, आपने इसके अलावा और भी इसके अंदर आपने ज्ञापन दिए थे, जैसे कि दूसरे ज्ञापन के अंदर जो आ रहा है कि जगत हितकारणी नामक पुस्तक के माध्यम से धरती माता एवं प्राणी जगत को अकाल, भूकंप और कोरोना जैसी महामारी आदि के संकट से बचाने के बाबत में एक ये भी आपने दिया था, ये प्रधानमंत्री जी को दिया था। इसके अलावा आपने जो दूसरा ज्ञापन दे रखा है वो आपने महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया था।
ये जो दिया था आपने, इसके बारे में मैं आपको विषय पे जानकारी बता देता हूँ कि महाफर्त उप जिला कलेक्ट्रेट महोदय बालोतारा जिला बाड़मेर राजस्थान को जो आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जो इसमें जो लिखा हुआ है ये है, ज्योतिष शास्त्र में विनाशकारी भविष्यवाणियाँ या अधिविश्वास और पाखंड पूजा ही जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और भारत में भ्रष्टाचार की असली जड़ है। इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करके जनता को नकली ज्योतिष शास्त्र के जाल से बचाने के लिए भारत सरकार व भारत की जनता का ध्यान दिलाने बाबत, तो ये भी आपने एक मुद्दा डाला था, तो क्या आपको इसका भी कोई संदेश मिला? कोई हमारे पास में सरकार की तरफ से कोई आई नहीं। सरकार ने ऐसी कोई आयोग नहीं बैठाया, ऐसी जांच नहीं की कि भाई ये कहाँ है, ये किस तरीके से हो रहा है दुनिया के साथ में। तो ये जो हमने एक पंचांग के बारे में लिखा था, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ये षड्यंत्र हो रहा है, जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि अभी कि इस वर्ष में अकाल पड़ेगा, इस वर्ष में ये लगेगा, कई लोगों की कई राशियों के ऊपर के भी इसको शनि लगेगा, राहु लगेगा, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि कुदरत ने सभी को उम्र पूरी दी है, कुदरत ने सबकी व्यवस्था की है, मगर ये कुदरत के साथ में जो षड्यंत्र हो रहा है, ये भी मसला अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि ये ज्योतिष शास्त्र इन बणियों ने बनाकर ब्राह्मणों को दिए हैं। इस वजह से ये ब्राह्मण लोग जो है इसकी आजीविका समझ रहे हैं, जबकि ये दुनिया के साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र धोखा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी को आपने एक और ज्ञापन दिया है, भारत सहित पूरे विश्व की हर एक समस्या का समाधान हिंदू धर्म व जैन धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। उन किताबों की जांच कर संसार का दुख मिटाने बाबत, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो इस पर खुला पड़ा है कि अगर सरकार जांच करें तो आज जो दुनिया में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, मगर इन जैनों के बारे में कोई गौर नहीं कर रहा कि ये जैन कौन है, ये क्या कर रहे हैं देश में। तो आज से 2000 वर्ष पहले या 2200 वर्ष पहले ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कोई झगड़ा नहीं था। उस समय एक हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में देवताओं और राक्षसों का लिखा हुआ है कि देवताओं और राक्षसों का झगड़ा था, और देवता और राक्षस, जो राक्षस लोग होते थे वो कुदरत के साथ में खिलवाड़ करते थे, पशु पक्षियों को मार के खाते थे, मौस मदिरा का उपयोग करते थे, देवता नहीं करते थे। आज की तारीख में सभी जातियों के लोग मौस खा रहे हैं, करीब करीब हर जाति में 1-2% 10% सभी खा रहे हैं, वो पहले नहीं खाते थे। भारत एक अहिंसा प्रधान देश है और भारत में कोई भी मौस दारू नहीं खाते थे, नहीं पीते थे, और धरती पे एक स्वर्ग था। तो ये जो आज जो इस दुनिया का जो बिगाड़ हो रहा है, तो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, जो सनातन धर्म के ग्रंथ है, तो उन सनातन धर्म के ग्रंथों में जैसे वेदों पुराणों में और जैसे कई महापुरुषों ने लिखा है, जैसे कई संत महात्माओं ने लिखा है, उनकी और जैनियों की किताबों की अगर जांच करें तो पता चल जाए कि इस दुनिया का जो ये दुख है वो इस कहाँ से आया, कैसे आएगा, मिट जाएगा। महाराज जी, मैं आपसे एक जानकारी वो लेना चाहूँगा कि मांस, जो एक मीट मांस वगैरह होता है, ये तो मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण और आपके जो है ठाकुर और आपके इसमें मतलब जैन के सभी लोग, अधिकतर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी खाते हैं, मुश्किल से 5% तो सभी खाते हैं। तो इसमें आप सिर्फ जैनों को एक आप मुद्दा क्यों बना के लेके चलना चाह रहे हैं? देखिएगा साहब के मौस तो कोई खाते ही नहीं, तो मौस तो राक्षसों से आया। और जब हम इन हिंदू धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथों की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैन धर्म के ग्रंथों से ये साबित होगा कि ये राक्षस जो प्राचीन काल के राक्षस थे, जो वर्तमान में जैन है, और ये अहिंसा अहिंसा का नारा लगा रहे हैं। देखिएगा पत्रकार जी, आपने बहुत बड़ी बात पूछी और हमने तो लिखा है, भारत सरकार जांच नहीं करी। अगर आपके द्वारा अगर कराएं, कोई आयोग बैठे, कोई भी CID CBI जांच आवे, तो हम उनको बहुत बड़ी जानकारियाँ देंगे और प्रमाण के साथ देंगे कि ये जो मौस और दारू का चलन था ही नहीं। अब जैन लोग अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा रहे हैं, और जब इन जैनों के ग्रंथों में देखो तो मौस खाने की विधि और विधान लिखा हुआ है। भारत में करीब करीब कई बुसड़ खाने हैं, वो इन जैनियों के हैं। एक बार मोदी जी ने भी कहा कि मेरे जैन मित्र इन बुसड़ खानों में सम्मिलित हैं। तो ये अगर होना चाहिए, जो भाई अहिंसा परमो धर्म के नारा लगाने वाले लोग मौस कैसे खा रहे हैं? मौसों की बुसड़ खाने चल रहे हैं, गायों कट रही हैं उनके अंदर, बहुत सारे अखबारों में छपी है, और रोज़ आए दिन ये खबरें आती रहती है। फिर भारत तो एक अहिंसा प्रधान देता, इनमें कुछ सिटी को मारना भी पाप था। अगर इनका इतिहास उठा कर देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र से पहले यो कोई भी मौस दारू का था ही नहीं, और एक दूसरे को देख में प्रेम था, संपर्क था। मगर रावण को मारने के बाद में ये जैन बनिए,
रावण को मारने के बाद में ये लंका से आए हैं, उस दिन से इस भारत के अंदर इस तरीके से हुआ कि आज भारत का अस्तित्व बिगड़ गया। आज भारत में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, आतंकवाद, तस्करी ये हो रहा है। यानी भारत एक महान देश था, पूरी दुनिया को दिशा निर्देश करने वाला था, शिक्षा देने वाला था और पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने वाला था। वो उसके घर में ऐसा लड़ाई कैसे हो गई है? इसलिए हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो, क्योंकि भारत एक महान देश है। जब जब भी धरती पे संकट आया है तो भारतवासियों ने पूरे विश्व का संकट मिटाया है और इसका भी ये भी संकट भारत से ही मिटेगा। मगर ये जगतीतकारणी जो महात्मा जी ने लिखी है, इसके ऊपर रिसर्च हो, इनकी जांच हो और हिंदू धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथों को देखा जाए तो ये दुनिया का दुख मिट सकता है। संत मुक्नाराम जी महाराज जी, आपका कहना ये है कि ये जो मीट या जो मांस खाना शुरू किया ये जैन समाज के माध्यम से आया? ये राक्षसी विद्या से आया साहब। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनके ग्रंथों से कह रहा है। आप सरकार भी जांच कर ले कि क्या खाते थे कोई। आज उस कोटि के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का हमारे हिंदू धर्म के अंदर सर्वोच्च विशेष पद है उनका, आज उनके अंदर भी खाने लगे। क्षत्रियों का जो क्षत्रिय है, जो जीव के ऊपर दया करते थे, आज से 1200 साल पहले ये क्षत्रिय राजपूत नहीं लगाते थे, क्षत्रिय थे। ये राजपूत बने और धीरे धीरे अपना अस्तित्व भूल गए, क्षत्रिय धर्म को भूल गए। ये तो राजपूत क्षत्रिय कौम में खुद ही वो कह रहे हैं इतिहास की भूलें, उनकी पुस्तकें लिखी है। भूल तो जरूर हुई है, तो हुई कहाँ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने भी अभी आपसे एक सवाल किया था कि मांस तो सभी धर्मों के अंदर 5% तो खाते हैं, लेकिन आप हर बार मैंने देखा कि आप हर बार जैन धर्म का ही जो आप नाम ले रहे हैं, तो आप इसकी पुष्टि आप या तो कीजिए पुष्टि, आपके जैन धर्म ने कहाँ से मांस खाना शुरू किया और पहले जैन ही धर्म मांस खाता था और कोई मांस ही नहीं खाता था, इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं? देखिएगा कि ये सोबत से सभी को लोग खाने लगे। आज से मेरा अनुभव है, मैं 50-60 साल का मुझे अनुभव है कि कई लोग ऐसे मांस नहीं खाते थे, आज खाने लगे, सोबत से खाने लगे। और जैन धर्म का तो ये है कि जैनियों की किताबें पढ़ी जाए तो किताबों में मांस खाने की विधि विधान लिखा हुआ है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो इनकी जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मांस खाना, ऋतु में कौन सा मांस खा के यात्रा करना कार्य सिद्ध होता है, ये तो इनके भगवान महावीर स्वामी ने आदेश दिया है। एक ऐसी पुस्तक में लिखा, मैंने उनका पेज नंबर भी दिया है। अच्छा, हाँ, ये कोई झूठी बात थोड़ी है। मगर देखिएगा कि सरकार कोई भी तरह से जांच नहीं कर रही है, किस लिए नहीं कर रही है वो सरकार की सरकार जाने। हम तो देखिएगा हमारे यहाँ तो है, हमारी आराधना करना, हमारे फरियाद करना हमारा कर्तव्य है, जांच करना न करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार को लगे कि वास्तव में दुनिया का दुख है और इसको मिटाना है तो हम उसका उपाय बताए हैं, जो हमने जगतीतकारणी पुस्तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री जी को भेजी है, गृह मंत्री जी को भेजी है अभी 1.5 साल पहले, और मुख्यमंत्री जी और सभी कई लोगों को हमने, कई प्रधानमंत्रियों को हमने पहले भी दी है। वीपी सिंह जी को तो मैंने मेरे हाथों हाथ पुस्तक दी है। तो संत मुक्नाराम जी, आपका कहना यह है कि जो मांस खाने की विधि विधान है वो सब जैन समाज की पुस्तकों में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। वो पहले खाते ही नहीं थे, हम तो मांस खाते ही नहीं थे। भारत में जब से ये जैन आए ना तो खाए। और इतिहास पढ़ लो तो ये लड़ाई तो झगड़ा था नहीं देवताओं राक्षसों का था। आज से 2-2.5 हजार वर्ष पहले, 2-22 तो 2300 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जैनियों का विरोध क्यों किया था? जैन धर्म के मंदिर की मूर्तियों के नाक कान क्यों काटे थे? क्या कारण था? लोग भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए। जैसे दुनिया ईश्वर को भूली है, अपने इतिहास को, अपने अस्तित्व को भूल गई। अगर इस अस्तित्व को समझे तो हम दुनिया का दुख मिटा सकते हैं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत जैनियों से कोई दुश्मनी नहीं है। जैन मिलते हैं तो प्रेम से मैं यहाँ रहता हूँ बालोतरा में। मगर ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं इसके बारे में तो हमें सरकार को फरियाद करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप पहुँचाएं हमारी आवाज़। ये आप जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र लिखा, उसके बाद में आपने महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, तो ये आप ये कब से पत्र लिखते हुए आ रहे हैं और अभी तक आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी गई? वो सरकार की है साहब, इच्छा है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार का कर्तव्य धर्म बनता है। बाकी मैं ये मेरी समझ आई है जब से मैं करीबन 25-30 सालों से ये लिख रहा हूँ। तो ये थे हमारे जगत हितकारणी के जो एक पालनहार और संत हमारे मुक्नाराम जी महाराज, जो कि एक जगत हितकारणी एक पुस्तक है, उसी से एक समाज को संदेश पहुंचा रहे हैं, अपनी आवाज़ को समाज तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जैन समाज की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मांस खाने से कौन सा विधि विधा धर्म पूरा होता है और किस मांस खाने से विधि विधा धर्म को पूरा किया जाता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन दिलशाद के साथ पप्पन ठाकुर रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।